third part of the video. In this video, you all properly understood about the vegetative reproduction या vegetative propagation. ये थर्ड पार्ट है. तो इसके पहले के दो पार्ट में हम लोगों ने जो रिप्रोडक्शन क्या है ना, और उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट डिस्कस मैंने आपको बता दिया था, डिस्कस करके पूरा डिटेल में. ओके, थर्ड पीरियड. चलिए लास्ट वीडियो, ये थर्ड वीडियो है. तो इसमें वेजिटेटिव जो टाइप है सेकेंड, और इसके बाद में जो अपकमिंग वीडियो आएंगे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फ्लावर में रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर वेजिटेटिव, देखिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वेजिटेटिव रिप्रोपगेशन और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है. मोस्टली सेम है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज़ की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम मिलेगा. लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट में ही मोस्टली होता है और उसी के पार्ट को कट करके या उसके किसी पार्ट के ही द्वारा कोई नया पार्ट प्लांट प्रिपेयर होता है या तैयार होता है. ठीक है, तो इसी के बारे में आज कौन कौन से टाइप है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस हम लोग करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है, in this plant parts like root, stem and leaves develop into new plant under appropriate condition. ओके, मैंने अभी जो बताया कि इसमें प्लांट के पार्ट जैसे रूट, स्टेम और लीव्स को लेके ही नए पार्ट को प्लांट को डेवलप किया जाता है. ठीक है, यहाँ पर आपको पोटैटो दिख रहा होगा. ठीक है, यहाँ पर ब्रायोफिलम, कई प्लांट दिख रहे होंगे, उन्हीं के पार्ट को लेके नया प्लांट डेवलप किया जाता है. क्या इसके एडवांटेज हैं, इन पर देखते हैं. Used in layering या grafting to grow plant like sugarcane, rose, grapes for agriculture purposes. Next, plants raised by the method can bear flower and fruit earlier than those produced from the seed. Third point, seedless progenies can be produced, means banana, orange, rose, jasmine, मतलब सीडलेस, उनमें सीड नहीं होंगे फ्रूट में. एंड लास्ट पॉइंट क्या है, ऑल प्लांट आर जेनेटिकली सिमिलर होंगे. ओके, सो दैट इज़ द एडवांटेज. थोड़ा सा वीडियो में स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि इसके कई पार्ट बेटा बनने हैं, तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझना होगा. अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं. अगली स्लाइड में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो आपको दिख रहा है, इन्हीं के बारे में डिस्कस होगा कि कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं. तो जैसे पोटैटो ट्यूबर हैज़ बर्ड्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये पोटैटो में आपको ये ट्यूबर दिख रहे होंगे, ये पार्ट, ये बर्ड्स, इन्हीं को कट करके लगा देते हैं, नया पोटैटो बन जाता है. कट ए पोटैटो इनटू स्मॉल पीस सच दैट सम पीस कंटेन ए नोचेस या बर्ड एंड डू सम डू नॉट. कुछ में होते हैं ये पीसेस या बर्ड, कुछ में नहीं होते. इन्हीं को कट करके लगा देते हैं, नया प्लांट डेवलप हो जाता है. प्लांट देम ऑन सम वेट कॉटन या ट्रे. ठीक है, वेट कॉटन या ट्रे में रखा जाता है. आफ्टर फ्यू डे, द थर्ड पॉइंट, इस पर फोकस करते हैं. द पोटैटो पीस विद बर्ड्स गिव राइज टू फ्रेश ग्रीन शूट्स या रूट. जो बर्ड्स थे उनसे नए ग्रीन शूट्स या रूट्स डेवलप हो गए, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा ये. एंड द लास्ट जो पॉइंट है वो ब्रायोफिलम की लीव्स का है, जो आपको ये डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा. यहाँ पर फोकस करना, ये बर्ड्स हैं. ओके, तो इन ब्रायोफिलम बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन. ओके, लीफ के कॉर्नर पर ये बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं, जैसा कि ऊपर डायग्राम में मैंने बताया. ठीक है, ये बर्ड्स हैं, ये बेट, इन पर फोकस कीजिए. दे फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट. और ये क्या होती हैं बेटा, ये जो बर्ड्स हैं यहाँ से डिटैच्ड हो जाती हैं, सॉइल में गिर जाती हैं और नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएंगी. तो ये दो एग्जाम्पल थे पोटैटो का, ब्रायोफिलम का. तो पोटैटो में जो नोचेस या बर्ड्स डिटैच्ड हो जाते हैं और उनसे न्यू पोटैटो बनते हैं, ऐसे ब्रायोफिलम में बर्ड्स. तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग इसमें क्या है, इन मनी प्लांट आप लोगों के घर में जनरली लगा रहता है, ये है मनी प्लांट. वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर थ्रू स्टेम कटिंग. ठीक है, आपने स्टेम काटा और फिर लगा दिया, नया प्लांट डेवलप कर दिया. एटलीस्ट वन लीव्स
फॉर फोटोसिंथेसिस। इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। अब इसको कैसे करते हैं, थोड़ा स्पीड में देखते हैं। कट सम पीस ऑफ मनी प्लांट इन सच दैट दे कंटेन एटलीस्ट वन लीफ। एक लीफ तो होनी चाहिए, जो सेक्शन हम लोग कट करेंगे उसमें एक लीफ होनी चाहिए। कट आउट सम अदर पोर्शन बिटवीन टू लीव्स, ठीक है। डिप वन एंड इंटू ऑल पीस इन वाटर, पानी में आप लगा भी देते हो, और आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद में उसमें से नई पत्तियां, नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी इजी। एक एग्जाम्पल था मनी प्लांट का, मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, ये जो है ये स्पोर फॉर्मेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि स्पोर कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ये भी रिप्रोड्यूटिंग बॉडीज़ होती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। ये जैसे ब्रेड में अगर जनरली आपने देखा होगा तो जिसको हम लोग नहीं बोलते फंगस निकला है फंगस, तो उसमें टॉप मोस्ट पर ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। जब माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो क्लियर आपको दिखाई देंगे। तो ये स्पोर है, दैट इज़ द स्पोर, ठीक है। ये राइजोपस है फंगस, इसी के टॉप पर ये स्पोर होते हैं। यही स्पोर जो होते हैं जनरली हवा में इधर से उधर चले जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। इन पर टेम्परेचर का या कोई एंटीबायोटिक का ईजिली इन पर इफ़ेक्ट नहीं होता, इनको डिस्ट्रॉय नहीं करते। फंगस के स्पोर बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसीलिए मैं आपको एक नॉलेज की बात बता रहा हूँ, अगर घर में आपके पिकल हों या अचार जिसको बोलते हैं, उन पर फंगस लग जाता है तो जनरली क्या होता है, उसको हम लोग हटा के दूसरा पीस ले लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना, पूरा बॉक्स ही हटा देना उसका, क्योंकि स्पोर अगर बॉडी के अंदर चले गए तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है, क्योंकि ये इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो इट इज़ प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म लाइक ब्रेड मोल्ड्स, जिसको राइजोपस बोलते हैं। मतलब जो ब्रेड पर आपको दिख रहे हैं वो राइजोपस हैं, फंगस का नेम है। कीप ए स्लाइस ऑफ वेट ब्रेड इन ए कूल मॉइस्ट या डार्क प्लेस, ठीक है। ये जनरली ऐसे प्लेस पर निकलते हैं। फंगस पे ही स्पोर होते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं, लेकिन यहाँ फंगस की बात चल रही जहाँ पर ड्राई कंडीशन होगी, थोड़ा सा नमी वाली प्लेस होगा। ऑब्जर्व इट फॉर ए वीक, एक हफ्ते के बाद भी डेवलप हो जाते हैं। ए लेयर ऑफ वाइट मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज सीन ऑन द स्लाइस, दैट इज कॉल्ड हाइफा। देखिए जो वो वाइट आपको फाइबर नज़र आते हैं ब्रेड पर, जैसे ये ब्रेड पर ये फाइबर नज़र आ रहे हैं, इन्हें हाइफा बोलते हैं, ठीक है। हाइफा इंक्लूड सम ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर, दे आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। द ब्लॉब्स या स्पोरेंजिया कंटेन सेल दैट इज कॉल्ड स्पोर। देखिए अब आप समझो, जो ये आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्पोरेंजिया है, और इसी के अंदर आपके स्पोर होंगे, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर होंगे, ठीक है। स्पोर आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम, ये लास्ट पॉइंट है। until they come into contact with a moist surface and can begin to grow। देखिए स्पोर इसलिए प्रोटेक्टिव होते हैं, ये अपने चारों तरफ कवरिंग बना लेते हैं। कवरिंग मतलब समझो जैसे आप लोग नहीं हो, जब विंटर सीजन आता है तो जैकेट पहन लेते हो, इसके ऊपर कुछ और, ऐसे स्पोर अपने चारों तरफ क्या करते हैं बेटा, ये जैसे स्पोर है तो चारों तरफ लेयर बना लेंगे अपने ऐसे। तो इसीलिए इन स्पोर को डिग्रेड करना, डिस्ट्रॉय करना टफ होता है, ठीक है। लेकिन जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मतलब इनको मॉइस्ट मिलेगी, तो ये इसको ब्रेक करके जर्मिनेट करके नया प्लांट यानी नया फंगस क्रिएट कर देंगे, माइसीलियम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्पोर। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जो आपके लेवल का है उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, स्पोर बैक्टीरिया, फंगस, एल्गा में भी होते हैं। सबसे जो हार्मफुल या जो मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर हैं वो फंगस के होते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, नहीं होते हैं। फंगस के स्पोर जो होते हैं जिस पॉकेट में पैक होते हैं उनको स्पोरेंजिया बोलते हैं। जैसे ये आप समझो ये माइसीलियम, ये हाइफा गया, ये ऊपर स्पोरेंजिया, उसके अंदर ये स्पोर होंगे, ये अंदर होंगे स्पोर, ठीक है। ये लास्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल में, टिश्यू कल्चर। व्हाट इज़ दिस? तो देखिए दिस इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग टिश्यू या सेल फ्रॉम ए प्लांट इन आर्टिफिशियल मीडियम। देखिए किसी प्लांट का कोई सेल आपने ले ली और उसको फिर एक आर्टिफिशियल का मतलब होता है उसको बाहर से न्यूट्रिएंट्स दिए गए, लैब कंडीशन में न्यूट्रिएंट्स दिए गए तो वो ग्रो कराएगा। सेल आर डिवाइडेड रैपिडली टू फॉर्म कैलस, यानी फिर उसके बाद में जब उसको मीडिया मिलेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो सेल डिवाइड होंगी। जब सेल डिवाइड होगी तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना देंगी जिसको कैलस बोलते हैं। इट इज़ ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, देन द प्लांटलेट्स आर प्लेस्ड इन सॉइल एंड दे ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट। और उसके बाद में उसको ऐसे
में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें क्या होता है मीडिया में, जिसमें हार्मोन्स होते हैं, जिससे वो छोटे से प्लांटलेट्स के रूप में डेवलप हो जाता। वो जो छोटा सा प्लांट होता है उसको प्लांटलेट्स बोलते हैं। फिर उसको उठा के सॉइल में लगा देते हैं, वो कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाता है। सो मेनी ऑर्नामेंटल्स प्लांट, ठीक है, ऑर्नामेंटल्स जो उनको सजावटी प्लांट बोलते हैं, उनमें ये टेक्निक यूज़ होती है। वैसे मैं आपको बता दूं दूसरी में भी यूज़ होती है, ऐसा नहीं कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ही ग्रो कराया जाता है, दूसरे प्लांट को भी ग्रो कराया जा सकता है। अब इसको मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपको ये डायग्राम दिख रहे हैं, ये क्या है, पेट्री प्लेट होती है ग्लास की, ये ठीक है। इन पेट्री प्लेट में क्या होता है, नीचे जो आपको ये डार्क डार्क सा दिख रहा है, ये फूड मटेरियल है, जिसको मीडिया बोलते हैं। जैसे जेली लाइक आप समझते हैं, ये एक सेल रख दी गई, किसी प्लांट की एक सेल्स को यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे ये सेल ये इस मीडिया को यूज़ करेंगी। मीडिया मतलब प्लांट का खाना, वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस मीडिया में, और धीरे धीरे ग्रो करेंगी। तो आप फाइनली ये देख रहे होंगे, ये यहाँ पर देखिए ये कैलस डेवलप होने लगा और ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनने लगे। फिर थोड़ा सा और डेवलप हुआ, इन प्लांटलेट्स को उठा के हार्मोनल वाले मीडिया में डाल दिया गया, तो फिर और तेज़ी से डोर ग्रो करेंगे, क्योंकि प्लांट हार्मोन जो होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, वो ग्रो कराएगा तेज़ी से। और अल्टीमेटली जब वो ग्रो कर जाएंगे तो उनको फिर फील्ड में लगा के या पॉट में लगा के कंप्लीट प्लांटलेट में डेवलप हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये इसी कंप्लीट टेक्निक को बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ओके। क्यों, और इस टिश्यू कल्चर का यूज़ करके हम लैब में प्लांट को डेवलप करते हैं इनिशियली, देन उसके बाद उनको फील्ड पर ले जाते हैं और फाइनली वो ग्रो कर जाते हैं। इसका बेनिफिट्स ये है कि लैब कंडीशन में हाइजीनिक कंडीशन होती हैं, तो डिसीज्ड फ्री प्लांट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और उनको हम फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। थैंक यू।